मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप मंच की तरफ से सभी मास्टर्स को आत्म बंदन करती हूँ। यूट्यूब में जो भी महाध्यानी जो भी जुड़ चुके हैं उनको भी मेरा आत्म बंधन। यूट्यूब के व्यूअर्स से मेरी अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट्स करें। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप मंच के ऊपर मैं आज फिर से प्रस्तुत हुई हूँ नई कथाओं नई ऊर्जाओं के साथ आप लोग को लेकर मास्टर में आगे बढ़ूंगी। कथा का नाम है श्री रामचरितमानस, रामायण है और रामायण भी है कथा का नाम। और मैं पढ़ रही हूँ बाल कांड। बाल कांड का मैं अध्याय पढ़ रही हूँ। इससे पहले मैं जहां से मैं छोड़ी थी सैटरडे को वहीं से मैं शुरुआत करूंगी। इससे पहले मैं थोड़ा सा ये करूंगी कि जो आप लोग भूल चुके हैं रिकैप करके मैं इस पढ़ के सुनाऊंगी, जो आप लोग भूल चुके हैं उसको याद आ जाए। इससे पहले मैं ध्यान करवाऊंगी। ध्यान ध्यान में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान की ऊर्जाओं के साथ यात्रा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मास्टर्स, ध्यान। सभी कोई पालथी मार के बैठ जाइए मास्टर्स। और जिस भी अवस्था में बैठे आप उसी अवस्था में बैठे रहिए मास्टर्स, नो प्रॉब्लम। और दोनों हाथों को फिंगर्स को लॉक करके अपने गोदी में रख लीजिए मास्टर्स। और फिर बड़ी कोमलताओं के साथ अपने नेत्रों को धीरे धीरे बंद कर लीजिए मास्टर्स। और हम अपने आती जाती सांसों सांसों पर फोकस करेंगे मास्टर्स। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीली छोड़ दीजिए मास्टर्स। पूरी तरह से ढीली, एकदम रिलैक्स अपने आप को फील कीजिए मास्टर्स। एकदम रिलैक्स हो जाइए। अपने आती जाती सांसों पर फोकस करेंगे मास्टर्स। ध्यान देंगे मास्टर्स। अपने भौतिक शरीर से हम बाहर निकल आएंगे मास्टर्स कि ज्ञान की यात्रा में हम लोगों को आगे बढ़ना है। और भौतिक संसार से भी हम बाहर निकल आएंगे मास्टर्स। ध्यान की यात्रा में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। ध्यान, हम ध्यान में बने रहेंगे मास्टर्स। सांसों के माध्यम से हम ध्यान में बने रहेंगे मास्टर्स। ध्यान से हम अपने भीतर ऊर्जा को प्रवाहित करेंगे मास्टर्स। गहरी सांस को अंदर की ओर आप लीजिए। धीरे धीरे बाहर की ओर आप सांस को, नकारात्मक ऊर्जा को आप छोड़ दीजिए मास्टर्स। सांसों की ऊर्जा से अपने शरीर को पोषित कीजिए मास्टर्स। ध्यान में हमारे साथ सिर्फ सांस ही बनी रहती है और हम सब कुछ भूल जाते हैं। इतने डीप ध्यान में चले जाते हैं कि हमें कुछ मालूम भी नहीं रहती है कि हम कहाँ हैं। हम धरती पर हैं या हम अपने स्थान में, किस स्थान में बैठे हैं मास्टर्स। हमारे अगल बगल क्या हो रहा है हमें वो भी पता नहीं रहती है मास्टर्स। सिर्फ हम आती जाती सांसों महसूस करते हैं मास्टर्स। ध्यान, जल, भोजन, सब कुछ हम ध्यान में भूल जाते हैं मास्टर्स। सिर्फ ध्यान की ओर हम आगे बढ़ते जाते हैं मास्टर्स। ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ते चले मास्टर।
महसूस करें परमात्मा की दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर महसूस करें मास्टर्स। सिर्फ महसूस करें अपने भीतर की ऊर्जा को अपने में महसूस करें मास्टर्स। अपने हृदय में ऊर्जा को, दिव्य परमात्मा की ऊर्जा को महसूस करें मास्टर्स। लंबी गहरी सांस लें मास्टर्स। धीरे धीरे उसे बाहर की ओर निकालें मास्टर्स। हम अपने आराध्य को अपने नेत्रों में, उनके आराध्यों की सूरत को अपने नेत्रों में बंद करके, अपने हृदय में लॉक करके, बंद करके, अपने नेत्रों में बंद करके, अपने आराध्य का फोटो को ध्यान में हम पढ़ते जाए। आपके जो भी आराध्य है आप उन्हीं की ध्यान कीजिए मास्टर्स। हमें गुरु वो ऊर्जा प्रदान करती है जिससे हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं मास्टर्स। हम गुरु की ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा को लेकर महसूस करें मास्टर्स। हे मेरे परमात्मा, आप हमें इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि हम शिव शक्तिशाली महसूस करें। हे मेरे परमात्मा, हमें ज्ञान दीजिए, हमें भक्ति दीजिए, हमें बुद्धि दीजिए कि हम आपकी आराधना करें, आपकी पूजा करें मेरे परमात्मा। मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहिए मेरे परमात्मा। हे हमारे शरीर को नित्य प्रतिदिन चलाने वाले मेरे परमात्मा, आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे परमात्मा, हमारे शरीर के भीतर इतनी ऊर्जा प्रकाशित कीजिए कि हम नित्य प्रतिदिन आपकी भक्ति करते ही रहे। अब ध्यान से अब बाहर की ओर निकलने की कोशिश करें मास्टर्स। धीरे धीरे आप भौतिक संसार में वापस आ गए मास्टर्स। और धीरे धीरे आप अपने भौतिक शरीर में भी वापस आ गए मास्टर्स। अपने परमात्मा को, अपने गुरु को धन्यवाद दोगे जो ध्यान में आपको बरकरार रखे, जो ध्यान में आपसे एकाकार किए मास्टर्स। अपने अगल बगल के, अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कीजिए मास्टर्स। अपने शरीर की जितना अवस्था होगी अपनी ऊर्जा से जागृत कीजिए मास्टर्स। अपने पैरों को, उंगलियों को, अपने हाथों को, उंगलियों को आप हिलाइए मास्टर्स। धीरे धीरे दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने नेत्रों पर स्पर्श कीजिए मास्टर्स। ये ऊर्जा भरी हाथ आपके नेत्रों पर, आपके पूरे शरीर, पूरे चेहरे पर आप इस ऊर्जा को महसूस कीजिए मास्टर्स।
कि धीरे धीरे आप अपने नेत्र को खोल दीजिए मास्टर्स। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। अब मैं रामचरितमानस का मैं बाल कांड का मैं ग्रंथ का अध्ययन करूंगी मास्टर्स। उसके बाद फिर मैं जहां से मैं छोड़ी थी सैटरडे को वहीं से मैं पढ़ के सुनाऊंगी। अगर आप लोग भूल गए तो आप लोग को याद आ जाए मास्टर्स। जय श्री रामचंद्र माँ सीते, जय लक्ष्मण भगवान, जय भरत देव, जय शत्रुघ्न। मैं पावन नगरी को अयोध्या के पावन नगरी को भी मैं नमस्कार करती हूँ। सरजू नदी को नमस्कार करती हूँ। ऋषि वाल्मीकि को मैं नमस्कार करती हूँ। ऋषि वशिष्ठ को भी नमस्कार करती हूँ। और महावीर स्वामी को भी मैं नमस्कार करती हूँ। सभी की ऊर्जा को लेकर मैं अब आगे बढ़ूंगी मास्टर्स। मैं इस कथा को आगे बढ़ाऊंगी मास्टर्स। ये दोहा है मास्टर्स। मैं दोहा पढ़ूंगी। कही मृदु बचन बिनित तिन्ह पैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। इसका मतलब होता है मास्टर्स, उन सेवकों ने कोमल और नर्म वचन कहकर उत्तम मध्य नीचे और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग स्थान पर बैठाया। राजकुंवरे तेहि अवसर आए, मनहु मनोरथे तन च बिछाए। गुने सागरे नागरे बस बीरा, सुंदर श्यामले गौर शरीरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, उस समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर है मानो साक्षात मनोहरता ही उनके उनके शरीरों पर छा रही है। उनके शरीरों पर छा रही है। सुंदर श्यामला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। इतनी खूबसूरत है। राम और लक्ष्मण इतने सुंदर है दोनों राजकुमार, जो ऐसे सुंदर की साक्षात मनोहरता की कि उनके शरीरों पर छा रही है। सुंदर श्यामला गोरा शरीर उनके गुणों को समुद्र, चतुर और उत्तम वीर बना रही है। राजे समाजे विराजति रूरे, उडगन मनहु जनु जुग विधुपूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिनहि देखी तैसी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता मास्टर्स, वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तरागनों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। तारागणों के बीच जो पूर्ण चंद्रमा, पूरी चंद्रमा जो होती है ना, तारा के बीच में ऐसे खूबसूरत दिख रहे हैं वो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति, उन्होंने वैसी ही देखी। जैसे जिसकी भावना थी प्रभु का मूर्त वो लोग ऐसे ही देखा। क्योंकि जो जिस भावना से, जो फीलिंग से अपने भगवान का जो सूरत को देख रहे हैं, वही फीलिंग उनके सूरत में, वही फीलिंग उनके नेत्रों में आ रही है। देखे ही रूपे महारन धीरा, मनहु वीर रसूधर से शरीरा। डर कुटिले निरपे प्रभु निहारी, मनु भयानक मूर्ति भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूपों को ऐसे देख रहे हैं जैसे मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। देखिए ऐसे महान राजा दिख रहे हैं कि राजाओं के वेश में प्रत्येक प्रत्येक काल में सामने देखा नगर वासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूपा नेत्रों का सुख देने वाले देख रहे हैं। देखिए वो लोग सारे लोग देख रहे हैं, यानी कि इतने खूबसूरत है, इतने सुंदर है कि उनका मनोहर मनोहर रूप, उनका चेहरा एकदम खूबसूरती की भांति सभी को अपने अपने नेत्रों से, अपने अपने फीलिंग्स के साथ देख रहे हैं। देखी रूपे महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। करे कुटिल नृत्य प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। महान रणधीर राजलोक श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे हैं
मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। देखिए महान जो है रणधीर राजा लोग, वहां पे जितने भी राजा लोग बैठे हुए थे, इस तरह से श्री रामचंद्र जी का चेहरे को, ऐसा खूबसूरती को, इतना खूबसूरत चेहरा को ऐसे देख रहे हैं जैसे लगता है स्वयं वीर रस और शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे अशूरे छले छुनी बेसा, दिन प्रभु प्रभु प्रगटे काल समेसा। पूर्वाही पूर्वासिना देखे दो भाई, रणभूषण लोचन सुखदाई। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर, छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के सामने देखा। नगर वासियों ने नगर नगरी निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण और नेत्रों को सुख देने वाले देखा। अब दोहा है मास्टर्स, नारी बिलो कही हर्षि, कि हम निज निज रुचि अनुरूप, जनु सुह सिंगार भरी मूर्ति परम अनूपे। इसका मतलब होता है मास्टर्स, स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है। स्त्रियां हृदय में अपनी खुशियां लेकर हर्षित होकर उन्हें अपने आंखों से, अपने नेत्रों से, अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार श्री रामचंद्र जी का, लक्ष्मण जी का चेहरे को निहार रही है। मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि श्रृंगार करके, मानो रस और श्रृंगार करके मूर्ति को एक एक धारण किए हुए सुशोभित हो रही है। विदूषण प्रभु विराट में धीसा, बहुमुख करे पगलोचन सीसा। जनक जानिते जाति अब लोग ही कैसे, सजन सगे प्रिय लागी जैसे। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता मास्टर, विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है। लेकिन विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जो विद्वान लोग, जो ज्ञानी लोग हैं, उनको अपना विराट रूप में, उनको प्रभु को वो लोग देखे, उन्होंने प्रभु को दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, सिर है। आप जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह, कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते। और वहां पर जनक जी के कुटुंबी जो है, राजा जनक के कुटुंब में के रिश्तेदार जो है, ऐसा देख रहे हैं जैसे मेरा सजन, मेरा संबंधी है ये। उस नजर से, वो नजर से उसको, और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को देख रहे हैं। सहित विदेह बिलो कही रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांति सुते सम सहज प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम। और इसका मतलब होता है मास्टर, जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही है। जनक के समय थे, जनक के यहाँ जो रानियां जो थी, वो अपने बच्चे के समान दोनों भाई को देख रही है। उसकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका प्यार का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं। योगी को, जो योगी है, जो ऋषि महर्षि वहां है, उनको सात शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं। हरि भक्त हम देखे दो भ्राता, इष्ट देव ईउ सब सुखदाता। राम ही चितव भयो जेव ही सिया, तोष ने हो सुख नहीं कथनिया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर, हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। देखिए हरि के जो भक्त हैं, उन दोनों भाइयों को सुख देने वाले इष्ट देव के समान उनको दिखा। कैसे कैसे नेत्रों से, किस किस नजर से कौन कौन राम को देख रहा है, अपने अपने नजर से क्या क्या भावना से देख रहा है, इसका वर्णन यहाँ पर किया हुआ मास्टर्स। वही मैं आपको वर्णन पढ़ के सुना रही हूँ मास्टर्स। सीता जिससे सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है, वह स्नेह और सुख तो कहने कहने में ही नहीं आता है। पूरे अनुभवती न कही सके सो, कवन प्रकार कहे कभी को। एही विधि रहा जाही सब जस भाऊ, ते ही तब से देखे कुशल राऊ।
राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर, उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही है, पर वे भी उसे कह नहीं सकती, फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। उनका सुख है जो जिस नेत्रों से देख रही है सीता, उनका सुख उनको अपने हृदय में महसूस कर रही है, अनुभव हो रहा है। लेकिन जब कोई कभी नहीं कर सकता तो ये क्या बोल सकती है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश से श्री रामचंद्र जी का वैसा ही देखा। जैसे जिसके भाव थे उसी भाव के उसी अंदाज में श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी को सब देख रहे थे। अब दोहा है मास्टर्स। राजते राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। ने इसका मतलब होता है सुंदर सावले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश केश कुमार राम समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। लेकिन सभी का नेत्रों को चुराने वाले इस तरह से वो इतने खूबसूरत इतने मनमोहक उनका चेहरा है कि वो इसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहरे मूर्ति दो, कोटि कामे उपमा लघु सो, शरद चंद निंदके मुख नीके, नीरज नयन भवती जी के। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों को कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाली, उसे नीचा दिखाने वाली है। कमल के समान नेत्र मन को बहुत भारे। ये कमल के समान जो नेत्र हैं उनके मन को बहुत भारे। चंद्रमा की निंदा करने वाली उनकी खूबसूरती इतनी है, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी निंदा करने वाली है। लेकिन उसका भी कह सकते हैं कि चंद्रमा, शरद पूर्णिमा को जो चंद्रमा पूर्ण रूप से चंद्रमा जो उगती है, उस वो भी उनके खूबसूरती के सामने बेकार है। चितवने चारु मार मनुहरणी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कले का बोले श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अगर सुंदर मृदु बोला। राम सिया राम जय जय राम। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव को भी मन को हरने वाली है। इनके इतना खूबसूरत सुंदर चितवन है, चित मैंने हृदय इनका इतना खूबसूरत है कि कामदेव को भी उनका मन को भी मोह लेती है, हरने वाली है। कामदेव को मन का हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सुंदर गाल है, कानों में सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, होठी और अधर ओठ सुंदर है, कोमल वाणी है। श्री रामचंद्र जी की कोमल वाणी है। कुमुदे बंदे करे निंद के हंसा, भुकटि बिकट मनोहर नाशा। भाले विशाले तिलक झलकाही, कच बिल कोई अली अवलील जानी। सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है इस चौपाई का मास्टर्स, हास्य चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौवें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक छटक रहे हैं, झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती है मास्टर्स। पीते चौतनी सिर नहीं सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। रेखे रुचिरे कंबुल गल कल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की शिवा। राम सिया राम जय जय राम। पीली चौकी पीली चौकनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हो रही है। पीले रंग की जो टोपी है वो सिर पर सुशोभित हो रहा है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई कढ़ी हुई है, जिनके बीच में फूलों की कलियां कढ़ी हुई है। शंख के समान समान सुंदर गोल गले में मनोहर तीन रेखाएं हैं। शंख के समान सुंदर गले में तीन रेखाएं हैं, गले में तीन रेखाएं, मनोहर तीन रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। अब यहाँ पर दोहा है मास्टर्स। कुंजर मणि कंठा कलित उरणी तुलसी का माल, वृषभ कंद केहरी ठवनी
बल निधि बाहु विशाल। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हो रही है श्री रामचंद्र जी के गले में। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट है, बैल के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट है। एड़ खड़े होने की शान सिंह की है, ने खड़े होने के शान जो है, जैसा वो खड़े हैं, जैसा लग रहा है कोई सिंह खड़ा है। और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है, भुजाएं जो भुजाएं हैं एकदम बल की भंडार के जैसा भुजाएं हैं। कटी तूनी रे पित पट बांधे, कर सर धनुष बाम में बरे बांधे। पित यज्ञ उपबित सुहाए, नक मंजू महा छवि छाए। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हो रहा है, जनेऊ सुशोभित हो रहा है। नख से लेकर शिखा तक के सब अंग सुंदर है, उन पर महान महान शोभा छाई हुई है मास्टर्स। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर्ष एक जन को देखू दो भाई, मुनि पद कमल कहे तब जाई। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी का चेहरा देखकर, उनको देखकर सब कोई सुखी हुए। नेत्र एक टके निमेषणीय है, नेत्र एक टके निमेषणीय है। और तारे पुतलियां भी नहीं चलते, तारे जो है पुतलियों के समान है जो नहीं चलते। जनक जी जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। जनक जी जो है राजा जनक दोनों भाई को देख के बहुत खुश हुए, बहुत हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल को पकड़ लिए। तब ऋषि विश्वामित्र के चरण कमल को राजा जनक पकड़ लेते हैं। करि बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि दिखाई। जहाँ में जाही कुंवर सब बर दो, तहम तम चकित चितऊ सब को। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। लेकिन विनती करके अपनी सारी कथा सुनाए और ऋषि विश्वामित्र को अपनी भूमि और यज्ञशाला को दिखाए। राजा जनक के मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते थे, वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगते थे। ऋषि मुनि के साथ जहां जहां दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण जाते थे कि लोग आश्चर्यचकित होकर उनको खूबसूरती को निहारने लगते थे, देखने लगते थे मास्टर। निज निज रूखे राम ही सबु देखा, को न जाने कछु मरहु विशेषा। भली रचना मुनि निप सन के, कहे वो राजा मुदिते महासुख लगे। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है चौपाई का मास्टर, सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, सबने राम जी को अपनी ओर मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका, इसका विशेष रहस्य कोई भी नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रणभूमि रचना बड़ी सुंदर है। मुनि ने राजा से कहा, रणभूमि का रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रिय विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ा सुख मिला। अब दोहा है मास्टर्स, सबे मंचहन ते मंचू एक सुंदर विशद विशाल, उन्हीं समेत दो बंधु तहम बैठारे महिपाल। इसका मतलब होता है मास्टर्स ये दोहा का, जब मंचों से एक मत मंच अधिक सुंदर उज्जवल और विशाल था, स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठा दिया। एक मंच जो था, जो ये सभी मंच से काफी खूबसूरत था, ऊंचा था, उस ऊंचे मंच पर दोनों भाई को राजा जनक बैठाए। प्रभु देखी सर्वे निर्भय हारे, जनु राग से उदय भय तारे। असी प्रतीति से सबके मन माही, राम चापे तो रबे सके नाही। राम
सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। लेकिन प्रभु को सब देखकर राजा लोग जितने भी राजा वहां बैठे थे अपने हृदय को हार गए। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर प्रकाशहीन हो जाता है, जैसे तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। पूरा चंद्रमा जब उग जाता है, उदय होता है, तो सारा प्रकाश की रोशनी खत्म हो जाती है, प्रकाशहीन हो जाती है। उसी तरह से राजा राम का मुख देखकर सबका ऐसा ही हृदय हुआ। उनके तेज को देखकर उन सबके मन ऐसा विश्वास हो गया, रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। सब देख के उसको विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, संदेह नहीं है। बिनु भंजे हूँ भव धनुष विशाला, मेले ही सिय राम उर माला। अस बिचारी गौ नहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, इधर उनके रूप को इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके बिना तोड़े, भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डालेगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी। लेकिन श्री रामचंद्र जी ही तोड़ेंगे। वहां के राजा लोग इनका रूप को, इनका बलशाली भुजाओं को देखकर सोचे, और श्री रामचंद्र जी के गले में सीता ही हार डालेगी और हमारी हमारी हार हो जाएगी, विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यो सोचकर वो कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवा कर अपने अपने घर चलो। देखिए, अपने अपने घर चलो, यानी कि सब कोई कहने लगे। बिहसे अपरे भूपे सुनि बानी, जे अविवेक अंधे अभिनामी। तो रहूं धनुषे ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरि बिहाया। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर, दूसरे राजा अविवेक के से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे। यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर ही विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमार ब्याह ही कौन सकता है? कि धनुष जब तक नहीं टूटेगा तब तक ब्याह ही कैसे होगा? और सीता जी रामचंद्र जी के गले में ही हाथ डालेगी। जिससे राजा अविवेक से अंधे हो रहे थे, वो सोच रहे थे, इतने अभिमान भी था, क्योंकि धनुष तोड़ने पर ही विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज में जानकी हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर राजकुमारी का विवाह ही कौन कौन हो सकता है, कौन कर सकता है? एक बारी कालो किनको हो सिए, सिए हिते समरती जब सहा में सो। या सुनी अवर महिप मुस्काने, रम्यशील हरि भगत सयाने। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। एक बार सीता के लिए काल से भी हम लड़ जाएंगे, युद्ध में जीत लेंगे। सारे राजा वहां पर, घमंडी राजा लोग यह बात कह रहे हैं। एक दूसरे राजा को धर्मात्मा हरिभक्त और सियाने से मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन एक दूसरे को राजा बोल रहे हैं और हरिभक्त मुस्कुरा रहे हैं उन लोग का बात सुन के। अब दोहा है मास्टर्स, सिए बिहा हबी राम गर्भ दूरी करी निर्पहन के, जीती को शक संग्राम दर्शक के रन को बाकुरे। इसका मतलब होता है मास्टर्स, उन्होंने कहा, राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को बिहाएंगे। उन लोग को ये घमंड है कि अगर जिससे धनुष नहीं टूटेगा, और श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़कर सीता को बिहा के ले जाएंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के राम रन में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है? महाराज दशरथ के रन में बाके पुत्रों को युद्ध में कौन जीत सकता है उनके जैसा बहुशाली से? व्यर्थ मरहूं जनी गाल बजाई, मन मोदक नहीं की भुक बुताई। सिके हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जनहूँ जी सीता।
सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, गाल बजाकर बेहते बेहते ही मत मरो। गाल को बजा के बहस करके, मतलब बहस करके बेहद ही अपना समय को नष्ट करो, मत मरो। मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझाती है। हम मन में लड्डू खा लेते, क्या हमारा हमारा भूख मिटेगा? हमारा भूख बुझेगा? हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जननी जगजननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने के आशा एवं लालसा छोड़ दो। लेकिन अपने ये सीता जी को अपने मन में साक्षात लक्ष्मी जगजननी का रूप समझो और उनको पाने की लालसा मन में छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुख दे सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु पुरवासी। राम सिया राम जय जय राम। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि को देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सब राजा लोग कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी को एक नजर देख लो, ऐसा हम लोगों को छवि देखने का अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि, ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। ये हृदय में शिव जी के हृदय में बसने वाले ये है, ये गुणों की राशि है, समस्त गुणों की राशि है। स्वयं शिव जी भी इन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं। वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं, लेकिन स्वयं शिव जी भी, महादेव भी अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी का हृदय मूर्ति को, मुख को, चेहरे को छुपा के रखे हुए। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई। करहु जाई जाकहु जुई भावा, हम तो आजु जन्म फलु पावा। राम सिया राम जय जय राम। समीप आए हुए भगवर दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जब जननी जननी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जलों को देखकर दौड़ कर क्यों मर रहे हो? देखिए, पत्नी रूप में अब जननी को पाने के लिए तुम्हें मिर्ग को जैसे पाना होता है ना, उसके लिए क्यों तुम मर रहे हो? उसके पीछे तुम क्यों भाग रहे हो? फिर भाई, जिसको अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। जिसको जो भी इच्छा है तुम लोग जाके वही करो। सीता जी को जीतने के लिए धनुष को, उनके इस विवाह करने के लिए धनुष को तोड़ो, जो करना है करो। हम तो श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके आज हम अपने आप को पवित्र मानते हैं, हम सफल मानते हैं। असे कही भले भूपे अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखे ही सूर्य नभे चढ़े विमाना, बरस ही सुमन करी कल गाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ऐसा कहकर अच्छे राम प्रेम राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी को अनुपम रूप देखने लगे। ऐसा करके राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का मुख देखने लगे। मनुष्यों को तो बात ही क्या है, मनुष्य का तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं, सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। देवता लोग भी उनका खूबसूरती को देख कर फूल बरसा रहे हैं। मनुष्य का तो कहना ही क्या है। अब दोहा है मास्टर्स। जानी सो असरु सिए तब फटही जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, तब शो असर जानकर जानकी जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर असुंदर शक्तियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। और इनकी सुंदर इनकी सीता जी को सभी वहां पर सीता जी को बुलाई, और सखियां उनको आदर पूर्वक लेकर आ गई वहां जहां पर धनुष रखा हुआ था। सिए शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकले मोह लगी लागी, प्राकृति नारी अंग अनुरागी। सिया राम जय जय राम। रूप और गुणों की खान जब जन्मी जानकी जी को शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक से स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है, अर्थात वे जगत की स्त्रियों को अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माया की जगत से लगी हुई है। उन्हें भगवान के सत्य स्वरूप शक्ति श्री जनक जी के अप्राकृतिक चिन्मय अंगों के लिए प्रत्युक्त करना, उनका अपमान करना और अपने अपने को उपहासास्पद बनाना है, मैंने कि उनका
उनके जो उनका अपमान करना है, त्रिगुणात्मक है, काव्य की उपमाएं हैं, इतनी खूबसूरत सीता जी लग रही हैं। उनका जानकी जी का शोभा का वर्णन ही क्या करना है, इतनी खूबसूरत है। उनका उनका सब उपमाएं तुच्छ लग रही है, सब चीज तुच्छ लग रही है। लौकिक स्त्रियों अंगों से अनुराग रखने वाली है, अर्थात जो अंगों को दी जाती है काव्य उपमाएं त्रिगुणात्मक है, माया की जगत सी लगी है। उन्हीं की सब बहुत ही खूबसूरत माता सीता लग रही है। सिय वरनिय तेई उपमा देई कुकबी कहाई अजू से कोले जो पट तरते तिये समसिया जगे असी जुबती कहाँ कमलिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुआ किवी कलाए और अपश्य का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना, शुभी के पद से च्युत होना और आप कीर्ति मोल लेना है। कोई भी ईश्वर की भी ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी को तुलना की जाए तो वह जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। इतना खूबसूरत सीता जी का है, उनके बारे में कहना क्या है, उनके बारे में उनका वर्णन करना ही बहुत तुच्छ है। कभी वर्णन करे तुच्छ है, तुलसीदास वर्णन करे वो भी तुच्छ है। चंद्रमा भी उनके सामने फीकी पड़ रही, उनकी खूबसूरती के सामने उनका उपमा किया कहा जा सकता है। वो ये तो जगत में उनके जैसी कोई भी स्त्री इतनी खूबसूरत नहीं जितनी खूबसूरत माता सीता है। गिरा मुखरे तन अरद भवानी रति अति दुखित अतनु पति जानी बिसेवारूनी बंधु प्रिय जेही कही राम समय किमी हृदय ही राम सिया राम जय जय राम। पृथ्वी की स्त्रियां तो बात ही क्या, पृथ्वी की स्त्रियां की तो बात ही क्या है। देवताओं की स्त्रियां स्त्रियां को भी यही देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है, हमारी अपेक्षा कहीं दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नारी ईश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष का है, शिव जी का है। और कामदेव स्त्री रतिपति को बिना शरीर का अनंगन जानकर बहुत दुखी रहती है। और जिनके विष और मध जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी लक्ष्मी के समान तो जानकी जी का कोई भी वो कहा ही कैसे जाए, उनका वर्णन कहना ही कैसा है। उनका वर्णन हम नहीं कर सकते, उनकी खूबसूरती का वर्णन नहीं कर सकते, उनको गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, उनके चरित्रों का वर्णन हम नहीं कर सकते। उनकी खूबसूरती उनके चरित्र एकदम शोभामान हो रही है। जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूप में कछुप सोई सोवारजु मंदिर रूप श्रृंगारू मथयान पानी पंकज निज मारू राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जिन लक्ष्मी जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसकी मंथन के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप रूप धारण किया, रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नगरी मंथन की कार्य किया। मैंने कि जो समुद्र के खारे नदी से, समुद्र के खारे पानी ने की नमकीन पानी से जो मछली है, लक्ष्मी जो निकली है, लक्ष्मी जी जो बाहर निकली है, वो उनका उनके बारे में क्या वर्णन किया जाए। जो कच्छप रूप है, कछुआ का रूप लेकर और ये नारायण वहां पर गए और मंदार पर्वत उनके पीठ पर रखा गया और सांप को रस्सी बना के जो समुद्र मंथन किया गया। और उसका हम क्या कर सकते, मंथन की कार्य किया, अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत और उससे माथे सारे देवताओं और दैत्य ने मिलकर, सारे देवता और दैत्य ने मिलकर, और जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनके प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण है। और ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है। हाँ, इनके विपरीत यदि छवि रूप अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र स्वयं कामदेव अपने ही करम कमल से मथे गए हैं, तभी हम कह सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत है कि जो वो खारे पानी से निकली हुई है। समुद्र मंथन में जब हुआ था तब लक्ष्मी जी का जन्म हुआ। पहला जन्म पहला जन्म दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में हुआ था, दक्ष प्रजापति उसके पिता थे। दूसरा जन्म समुद्र से हुआ,
क्योंकि समुद्र से वो वहां पर श्राप मिला था। दुर्वा ऋषि ने श्राप दिया था इंद्रदेव को, तुम्हें शक्तिहीन, तुम्हें लक्ष्मीहीन हो जाओगे, जिसके कारण लक्ष्मी उठ के वहां से समुद्र में समा जाती है, फिर उनका मंथन से जन्म होता है, तो समुद्र की पुत्री कहलाती है, फिर समुद्र की पुत्री कहलाती है। अब दोहा है मास्टर्स। यही विधि उपजे लक्षी जब सुंदरता सब सुख मूल, तदपि संकोच समेत तभी कहीं इसलिए सत्य समतूल। इसका मतलब होता है मास्टर्स, इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, इस प्रकार का जब संयोग होता है तब सुंदरता सुख की मूल लक्ष्मी का उत्पन्न होता है। तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच साथ सीता जी के समान कहेंगे, सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता को, जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगा। जो कामदेव मथेंगे वो लौकिक सुंदरता होगा, क्योंकि कामदेव स्वयं ही त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। कामदेव वो तो स्वयं ही त्रिगुणी मई प्रकृति का वो विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्रकृति ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्यता, दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त है। उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृतिक के अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है, लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मंथन में भी नहीं आ सकती, और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, वह जानकी जी का स्वरूप ही है। ऐसा उन्हें भिन्न नहीं और उपमा दी जा सकती है। भिन्न वस्तु के साथ उसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई है। स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है। अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपय है। यही पूर्ण दर्शन दर्शनी के तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतो अभूतोपमाल कारण के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है मास्टर्स, बहुत सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग लय सखी सियानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोहन बले तनु सुंदर जारी, जगत जननी अतुली छवि भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सियानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर बानी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जनक जी जगजननी महान छवि अतुलनीय है, उनकी महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रची सखी ने बनाए। रंगे भूमि जबे सिए पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भरी भांति सजा कर बनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। जब रंगभूमि में सीता जी ने पैर रखा, उसकी खूबसूरती देखकर सभी स्त्री पुरुष मन एकदम मोहित हो गए। हर्षि सुरनादुदुम्भी बजाई, बरसी प्रसून जब अप्सरा गाई। पानी सरोज सो जय माला, अवचट किते सकले भुआला। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुण्य वर्षा वर्षा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के चरण कमलों में जयमाल सुशोभित है। जब जब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे, देखिए देवताओं ने नगाड़े बजाए, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गाने गाने लगी। सीता जी जब रण भूमि में अपने चरण रखी तो सिए चकिते चिते राम ही चाहा, भय मोह बसे तबे नर नर नाहा। मुनि समीप देखू दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी, तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वहां श्री राम जी से जा लगे, जो स्थिर हो गए। सीता जी ने जब उन्होंने देखा अपने उसको, राम को देखी, और उनका नेत्र एकदम एक टक से देखने लगी। इतनी खूबसूरत थी देखने में चेहरे। अब मुनि के पास वो बैठे हुए थे, बहुत खूबसूरत थे, उनका मनोहर चेहरा
जो एकदम बैठ के श्री राम जी के स्थिर हो गई, जैसे लगा खजाना पाकर ललचा गई, कि खजाना खजाना मिल गया। वैसा खूबसूरत चेहरा देखकर सीता माता का भी मन में, हृदय में प्रेम जाग गया। अब दोहा है मास्टर्स। गुरजन लाज समाजू बर देखे सी एक सकुचानी, लागी भी लोकन सकी तन रघुबीर ही उर आनी। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी संकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी की हृदय में लाकर सखियों को देखने लगी, और सीता जी श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में बसाकर, और सभी ऋषि मुनि सब बैठे हुए थे, सारे समाज के लोग बैठा हुआ था, वो देखकर संकुचा गई, और वो शर्मा के सखियों से बात करने लगी। रामे रूपे अरुषि छवि देखे, नर नारही परही निमेषे, सोचे ही सकले कहते सकुचाही, विधि सन विनय करही मन माही। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का रूप देखकर सभी मनुष्य पलक झपकाना ही बंद कर दिया। सब एक टक की उन्हें देखने लगे, सब एक टक से उसको देखने लगे, पलक झपकाना बंद कर दिए। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सब पछताते हैं, मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं, मन ही मन वो विधाता से विनय कर रहे हैं। और सब वो पूरा स्त्री पुरुष सब वहां का राजा जो समाज का सब लोग देख के एकदम मोहित हो गए हैं। हरु विधि बेगी जनक जरताई, मति हमारी असी देहि सुहाई, बिनु विचारु पनुत जी नर नाहु, सिय राम कर कै विवाहु। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, इतना खूबसूरत, इतने खूबसूरत है सिया राम जी, जो इतने खूबसूरत थे, इतने प्यारे थे देखने में, जिनका तो हृदय ही उन लोगों का एकदम बेहाल हो गया। खूबसूरती को देखकर, श्री रामचंद्र जी की खूबसूरती, माता सीता की खूबसूरती को देखकर सब ललायित हो गए। उनको समझ में नहीं आया कि हम क्या बोले। एक टक से टकटकी बांधे हुए उनका रूप को देखकर वो लोग मंत्रमुग्ध हो गए। सारे नगरवासी, सारे समाज, राजा, जितने भी राजकुमार आए थे स्वयंवर में, वो लोग भी उन दोनों का मुख को देखकर एकदम सुशोभित थे, एकदम सजे हुए खूबसूरत। यहाँ देवता अप्सरा भी गान करने लगी, देवता फूल की बारिश करने लगे उनकी खूबसूरती को देखकर। मास्टर्स, हम अपने वाणी को यही पूर्ण विराम देते हैं मास्टर्स। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। अब हम भजन गाएंगे मास्टर्स। तुम्ही मेरे कृष्ण, तुम्ही मेरे कान्हा, लगी तुझसे प्रीति सुन ले मेरे नंद लाला। हर एक रूप में ध्याऊं मैं तुमको, श्याम में भी तुम हो और तुम ही गोपाला। तुम्हें मेरे कृष्ण हुए बेचैन स्वामी, क्यों दूर हमसे, हर पल तुम्हें निहारूं अपने नयन से। हम्म, मुझे तुमने देखा जब भी मेरे कान्हा, बुझा के हर एक तृष्णा धन्य कर डाला। तुम्ही मेरे कृष्णा, तुम्ही मेरे कान्हा, लगी तुझसे प्रीति सुन ले मेरे नंदलाल। गर तुम जो साथ मेरे हर पल ही जीते हो, बंधु सखा हो सबके, राधा जी के प्रीति हो। ओ, गुलशन के फूल हो, जीवन के बागवान, गुलशन के फूल हो, जीवन के बागवान, संगी में सदा ही रहना मुरलीधर माधवा।
तुम्ही मेरे कृष्ण, तुम्ही मेरे कान्हा, लगी तुझसे प्रीति सुन ले मेरे नंद लाला, लगी तुझसे प्रीति सुन ले मेरे नंद लाला। श्रीपति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। अब आप लोग का कोई भी प्रश्न है मास्टर्स, तो आप बोल सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं मास्टर्स। सूर्या जी, आप हमसे सवाल कर सकते हैं। चंचल मैम, आप कोई भी सवाल है कुछ भी आप लोग कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने हैंड को राइज कीजिए। थैंक यू शेफालिका जी, बहुत सुंदर व्याख्या व्याख्या आपने की मान रामचरित मानस की। थैंक यू मैम। तो वो थैंक उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपका जो ये टाइम दे रहे हो उसके लिए मेडिटेशन के लिए थोड़ा कम दे रहे हो। जी। थोड़ा इसका ड्यूरेशन मेडिटेशन के लिए ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो मेडिटेशन के लिए ज्यादा होना चाहिए ना, लेट खुला। आज है ना 6:10 में खुला है। आज ये मीटिंग रूम 6:10 में ममता मैम ओपन की, इसलिए मैं थोड़ा ही देर कराई, ऐसे मैं 20 मिनट करवाती हूँ मेडिटेशन। तो मुझे पढ़ना भी था ना, तो इसी के लिए मैं 10 मिनट का ही मेडिटेशन करवाई और 6:20 खत्म कर दी, और फिर मैं पढ़ी। 6:20 से ही मैं कथा आरंभ करती हूँ, लेकिन आज लेट खुली। सुन रहे हो क्या? हेलो। हेलो, हरिओम मैम। हाँ यस सूर्य जी, हरिओम। मैम आपको प्रणाम, आपके चरणों में मेरा आशीर्वाद आप यहाँ पे ले आई मुझे। मैम मेरी एनर्जी आपसे मैच होती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं अपने मंत्र कर रहा था, माला कर रहा था, लेकिन वो जब आप बोल रहे थे तो मेरे मंत्र से मैं अटके, तो जय सिया राम जी यहाँ से मैं आ रहा था। इसमें बहुत अच्छा लगा मुझे कि चलो, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मैम। थैंक यू मैम। क्वेश्चन थैंक नहीं है मेरा कोई भी, लेकिन मुझे बस आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा। एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे, कि अच्छी है, इतनी बड़ी मतलब लेवल है आपका भक्ति में, मुझे बहुत, इससे मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। कि चलो, मैं चाहता हूँ सबको ही ऐसे मिले। अब तो लोग कम है, लेकिन यहाँ पे भर जाए जी मैम। सारे लोग। मेरा यही, यदि मेरी एक दिन का तप मैंने किया है जब का, तो मैं आपको देता हूँ। मैं जी आपको अपने एक दिन का जब तप देता हूँ, कि बस ये आपका भर जाए। मेरा यही जी। आशीर्वाद है आपकी तरफ। सूर्या जी बहुत ज्यादा बांटने लगे हो। थैंक यू मैम। जी सूर्या जी, थोड़ा इधर भी भेज दो। थैंक यू मैम, जस्ट जॉकिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी पसंद आई कथा, आपको राम की कथा पसंद आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि आपको नमन है मैम। चंचल मैम। जी मैम। जय श्री राधे। राधे राधे मैम। जी मैम बताइए। मैम आपका बहुत अच्छा लगा। जी मैम। सूर्य सर का बहुत बहुत थैंक यू मुझे भी जोड़ने के लिए। आत्मा वंदन सभी को, मेरे प्यारे जवानों का बहुत अच्छा। शेफाली मैम, भजन बहुत ही अच्छा था। मैं लास्ट में देखिए आ रहा है ना, नेटवर्क जा रहा है। भजन बहुत ही अच्छा था और आपकी रात भी बहुत अच्छी थी, तुम्हें मेरे काम।
थैंक यू, थैंक यू सो आप मच। अभी ट्रेन पर है ना मैम? आप प्रीति मैम ट्रेन में है ना? हाँ, बैकग्राउंड से दिख रही है। जी मैम। जय मैम। जी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी मैम, ऐसे ही कर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप लोग यहाँ पर आए, मेरे सेशन को ज्वाइन किए, अपनी कीमती समय निकाल के सेशन को ज्वाइन किए, ध्यान में हमारे साक्षी बने, कथा में हमारे साक्षी बने। आप लोग को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मास्टर्स। सभी मास्टर्स को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है और हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आप लोग आज आकर हमारे साथ साथ मेरे रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को मास्टर्स। और अब मैं सेशन को यहीं पर डी एंड कर रही हूँ मास्टर्स। डिवाइन इवनिंग मास्टर्स। कुछ कहना है प्रीति मैम? आपको कुछ कहना है प्रीति मैम? कुछ कहना तो नहीं? आज बोलिए। हाँ हाँ हाँ, ये 9 बजे वाले सेशन का बताना है ना? 9 बजे नौ- दोबारा यहीं पे ध्यान सागर पे आपको जुड़ना है। हाँ, 9 बजे। आने हाँ, नाइन ओ आना क्लॉक टू टेन चलेगा थर्टी ना? तक। हाँ, 9:30। टेस्ट हो रही अच्छा, है। 9 o'clock to 10:30 तक है। मॉडल नाइन। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, स्टक हो रही है। 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक की रात की जो सेशन रहती है, आप सभी मास्टर्स वहां पे, मैं विनती करती हूँ आप लोग सभी वहां पर ज्वाइन कीजिए सेशन को, और आनंद उठाइए ऊर्जा का, अपना समूह को लीजिए मास्टर्स। डिवाइन इवनिंग मास्टर्स।